नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही हैं उसी के तहत जो मारवाड़ का इतिहास चल रहा था उसके बारे में अपन विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे अजीत सिंह। तो आज का जो राजा था होगा आपके कौन था? अजीत सिंह। देखो अजीत सिंह कितनी मुश्किलों से राजा बनेगा उसके बारे में अपन थोड़े से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1679 ईस्वी से शुरू होता है कि 1679 ईस्वी के अंदर इसको क्या बनाया जाता है? आपके राजा बनाया जाता है। और उस समय से लगाकर 1724 ईस्वी तक ये क्या रहता है? राजा रहता है। अब होता क्या है अजीत सिंह के साथ कि जब अजीत सिंह राजा बनने की फिराक में होता है उसी समय बहुत सारी कठिनाइयों का इसको सामना करना पड़ता है। हाँ, तो देखो अजीत सिंह की बात करते थे कि अजीत सिंह किस प्रकार से राजा बनता है आपके, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई उस समय उसका कोई पुत्र जीवित नहीं था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कहा कि मैं जोधपुर को क्या कर देता हूँ? खालसा घोषित कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी कोई यहाँ का शासक वगैरह बनने के लायक तो है नहीं। और औरंगजेब चाहता ही नहीं था कि अजीत सिंह क्या बने? राजा बने। अब हुआ क्या कि अजीत सिंह का जन्म हुआ और अजीत सिंह छोटी सी उम्र के अंदर था, क्योंकि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तब ऐसा कहा जाता है कि देखो लिखना कि रूपसिंह की हवेली गिरफ्तार कर दिया था, ठीक है ना। कहाँ गिरफ्तार कर दिया था इसको? रूपसिंह की हवेली थी आपके, वहाँ पर इसको गिरफ्तार कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़, क्या नाम आता है आपके? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ इसको छुटाकर यहाँ से लेकर जाता है। तो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी। तो ऐसा कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ ने व इनके सहयोगी, दुर्गादास राठौड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए। और इतिहासकार कहेंगे कि दुर्गादास राठौड़ ने एक ऐसे राजा के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जिसने आखिर में इनको देश निकाला दे दिया, ठीक है ना। एक व्यक्ति आते हैं अजीत सिंह राठौड़ के सहयोगी थे मुकुंददास खिची। क्या नाम आता है? मुकुंददास खिची। वह मुकुंददास खिची के सहयोग व गोरा सहयोग से अजीत सिंह को बचाया था, ठीक है ना। गोरा उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से अपन मेवाड़ के अंदर इतिहास के अंदर किसको पढ़ते हैं? पन्नाध्याय को। किसको पढ़ते हैं? पन्नाध्याय को, ठीक है ना। उसी प्रकार गोरा ने क्या किया था? आपके अजीत सिंह की क्या की थी? रक्षा की थी। तो लिख लेना आप, गोरा को धायमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो लिखना गोरा मारवाड़ की पन्नाधाय, ठीक है ना। गोरा को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्नाधाय कहा जाता है, ठीक है ना। नीचे वाली चीज़ के अंदर जो जो बताए थे प्रमुख कौन कौन से थे आपके?
एक तो मुकुंददास खिची व गोरा की सहायता से अजीत सिंह को बचाया था। ठीक है ना। तो और क्या है आपके मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? आपके गोरा को कहा जाता है। और गोरा का नाम है जो मारवाड़ के जो राष्ट्रीय गीत आते हैं उसके अंदर लिया जाता है। तो लिख सकते हो आप कि गोरा का नाम मारवाड़ के गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीतों में लिया जाता है, राष्ट्रगीतों में लिया जाता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रगीतों में इसका नाम लिया जाता है, किसका? आपके गोरा का। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर के अंदर गोरा की छतरी भी है, ये भी लिख लेना। जोधपुर में एक महिला थी है ना, पुरुष मत समझ लेना। जोधपुर में गोरा की छतरी भी है। ठीक है ना। तो जोधपुर में गोरा की छतरी भी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अजीत सिंह छोटा था और अजीत सिंह को जो शरण दी गई थी आपके कालिंद्री के अंदर, कहाँ दी गई थी? कालिंद्री के। तो हम लिख सकते हैं कि अजीत सिंह को कालिंद्री सिरोही में छुपाया गया। किसे छुपाया जा रहा है? आपके औरंगजेब से छुपाया जा रहा है, ताकि अजीत सिंह बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बना देंगे? अपन राजा बना देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित के घर मुकुंददास खिची की देखरेख में रखा गया, छुपाया गया। वह इसे जयदेव पुरोहित के घर मुकुंददास खिची की देखरेख में रखा गया। खिची की देखरेख में रखा गया था। ठीक है ना। मुकुंददास खिची की देखरेख में कहाँ रखा गया? आपके अजीत सिंह को सिरोही के एक जगह आती है कालिंद्री गांव में रखा गया था। औरंगजेब ने क्या कहा कि अच्छा अजीत सिंह मिल नहीं रहा है, तो औरंगजेब ने किसी व्यक्ति को गोद लिया और उसको नकली अजीत सिंह बना दिया। ठीक है ना। और अपनी पुत्री थी उसको सौंप दिया। लिख लो, औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मद शाह रख लिया व अपनी पुत्री को सौंप दिया। ठीक है ना। नकली अजीत सिंह था, उसको गोद लिया और उसका नाम बदल दिया और क्या रखा? मोहम्मदी शाह या मोहम्मदी राज रखा और अपनी पुत्री, ठीक है ना, अपनी पुत्री को दे दिया। उसकी पुत्री का नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था? जेबुनिसा। लिख लेना कोष्टक में, जेबुनिसा। ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या हुआ। मेवाड़ का राजा था उस समय, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि मेवाड़ के राजा राज सिंह ने, याद आया राज सिंह, अजीत सिंह की मदद की। ठीक है ना। हाँ,
जो संधि बताई थी ना मैंने, मेवाड़ और मारवाड़ अजीत सिंह की संधि बताई थी, ठीक है ना। तो हाँ वो गठबंधन होगा ना सिसोदिया का, हाँ तो वो अलग थी, ये अलग, ठीक है ना। तो अजीत सिंह की क्या की, इसने सहायता दी और अजीत सिंह को एक गांव दान में दिया कि ठीक है जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम इस गांव के अंदर से जो भी चीज़ें प्राप्त होगी ना वो चीज़ तुम रख लो, ठीक है ना। अब हुआ क्या, सुना गया कि दुर्गादास राठौड़ व राशिया ने औरंगजेब के बेटे को उकसाया। बॉस ने उकसा हुआ तो भारी पड़ी, सीधी बात है। औरंगजेब के बेटे को उकसाया। उसके बेटे का नाम क्या था, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड बेटे को उकसाया, अकबर सेकंड को। वह इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखो हुआ क्या कि औरंगजेब का बेटा था आपके अकबर सेकंड, एक दिन घूमते घूमते आपके दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के पास पहुंचा। दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह कहे कि यार तू कितना बड़ा आदमी है, एक तेरा बाप देख इतना कमीना है, नीच है, किसी काम का नहीं है, नकटा है, एक नंबर का है, एक काम करना तू राजा क्यों नहीं बन जाता। अकबर ने कहा अच्छा मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ क्या। तो दोनों ने, दुर्गादास राठौड़ ने और राज सिंह ने, दोनों ने मिलकर बॉस ने उकसा दिया, मतलब उकसाने का काम कर दिया। किसको, अकबर सेकंड को। अकबर ने कहा बस अब भाई राजा बनेगा, पापा गए काम से, पापा के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब औरंगजेब ने कहा अच्छा युद्ध करने के लिए मैंने भेजा दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के साथ, और इन्होंने तो मेरे सामने मेरे बेटे को ला के खड़ा कर दिया। अब औरंगजेब ने चाल चली। औरंगजेब ने लेटर लिखा बढ़िया सा और अपने बेटे को भेजा, और 2 लेटर भेजे, राज सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को। अपने बेटे को तो लिख के भेजा कि सारे राजपूत राजा मेरे साथ हैं, तुझे ऐसे ही फंसाया जा रहा है, तू वहाँ से बच सके तो बच जाना। अकबर पहले ही वहाँ से भाग जाता है। अकबर को पता चल गया अब पापा पकड़ के फोड़ेंगे अपन को, तो अकबर यहाँ से महाराष्ट्र चला जाता है। कहाँ चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, ठीक है ना। और फिर अजीत सिंह और राज सिंह खुद युद्ध के अंदर भाग लेते ही नहीं औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, युद्ध होता नहीं है। और जो अकबर वगैरह होता है ये भी अपनी जान बचाकर कहाँ भाग जाता है, महाराष्ट्र। और ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र के बाद ये गजनी वगैरह उस तरफ चला जाता है। लेकिन इसका एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम होता है बुलंद अख्तर, क्या नाम होता है, ठीक है ना, बुलंद अख्तर। और जो इसकी पुत्री होती है जिसका नाम होता है मेरुनिसा, क्या नाम होता है, मेरुनिसा। तो अकबर सेकंड कहता है दुर्गादास राठौड़ से कि मैं तो जा रहा हूँ, जो मेरे बेटा बेटी है वो तेरे पास सौंप के जा रहा हूँ, तो ध्यान रख लेना। दुर्गादास राठौड़ ने कहा ठीक है भाई, अब ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बेटे बेटी के बारे में। ठीक है ना। तो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया तथा अकबर सेकंड को महाराष्ट्र संभाजी के पास जाना पड़ा। संभाजी के पास जाना पड़ा, ठीक है ना, वहाँ जाना पड़ा। और देखो इसके पुत्र कौन थे, बुलंद अख्तर और सैफुन्निसा, क्या नाम था,
अब हुआ क्या, दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब ने कहा था कि मेरे बेटियों का ध्यान रखना थोड़ा सा, और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। दुर्गादास राठौड़ ने कहा ठीक है भाई साहब, ध्यान रख लेंगे, अपन के क्या कोई तकलीफ नहीं है। तो कौन थे ये, अकबर के पुत्र पुत्री, तो लिख लेना आगे, अकबर के पुत्र पुत्री, अकबर सेकंड के, ना कंफ्यूज मत होना, अकबर सेकंड के पुत्र पुत्री। कुछ समय तो बीता। अब देखो, दादा के लिए पोते पोती सबसे ज़्यादा क्या होता है, खास होते हैं, ठीक है ना। दादा के लिए पोता पोती क्या होते हैं, खास होते हैं। तो औरंगजेब ने फ़ोन लगाया दुर्गादास राठौड़ को कि दुर्गादास जी पोते पोते को दे दो मुझे वापस। दुर्गादास ने कहा अच्छा तू इतना कमी ना, आदमी तेरा क्या भरोसा, तू पोते पोते को मार दे, कि मैं तो नहीं दूंगा। तब ऐसा कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ ने के पास औरंगजेब ने एक व्यक्ति को भेजा और कहा कि आप जाइए, इसरदार जी को भेजा। किसको भेजा, इसरदार जी को। तो लिख लेना यहाँ पर, औरंगजेब ने इसरदार जी को अपने नहीं पोते पोतियों को लेने के लिए भेजा। इसरदार जी ने समझाया दुर्गादास राठौड़ को कि यार दुर्गादास जी आप तो बड़े विद्वान आदमी हो, आपको पता ही है कि इंसान के मूलधन से ज़्यादा ब्याज महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे होंगे आप इस बात को कि इंसान किसी को पैसे उधार देता है ना, तो वो पैसे लेने से पहले क्या लेने की कोशिश करता है, वो ब्याज लेने की कोशिश करता है। तो ये बुलंद अख्तर और जो सफ़ीतुन्निसा क्या है, ब्याज ही है, क्योंकि बेटा कौन है, अकबर। तो अकबर के पुत्र पुत्री, इसका मतलब तो एक तरीके से ब्याज ही हुए ना। तो उसने कहा कि मूलधन से ज़्यादा क्या होता है, ब्याज महत्वपूर्ण होता है। तो इसरदार जी ने कहा कि नहीं मारेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। तो आपके दुर्गादास राठौड़ ने इनको कहा कि ठीक है चले जाओ। दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, जो आपके बुलंद अख्तर व सफ़ीतुन्निसा को कहाँ भेज दिया, औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब के पास आया, औरंगजेब दोनों को गले लगाया और कहा कि मौलवी को बुलाया जाए और इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, हिंदुओं के साथ रहें तो वापस इनको क्या बनाया जाए, मुसलमान की शिक्षा दी जाए। तभी जो सफ़ीतुन्निसा कहती है कि दादाजी आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, दुर्गा बाबा ने हमारे लिए, ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ को क्या कहती थी, दुर्गा बाबा, ठीक है ना, कि दुर्गा बाबा ने हमारे लिए एक मौलवी रखा था जो हमें रोज़ाना आके पढ़ा के जाता था। अब औरंगजेब ने कहा अच्छा कि दुश्मन हो तो ऐसा, कि इसको पता था कि मैं इसका दुश्मन हूँ, तो भी जो पोते पोतियाँ उनके लिए क्या है, अलग से टीचर की व्यवस्था की थी। तो दुर्गादास बड़ा ही मतलब क्या औरंगजेब बड़ा ही इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। औरंगजेब कहता है कि दुर्गादास तुझे क्या चाहिए बता, कि तू चाहता है कि तुझे जोधपुर का राजा बनना है, जोधपुर का क्या बना दूंगा, राजा बना दूंगा। दुर्गादास ने कहा नहीं, राजा मुझे नहीं बनना, राजा तो मेरे कौन बनेंगे, अजीत सिंह जी बनेंगे। और औरंगजेब बड़ा ही खुश होता है उस आदमी से कि यार वफादार हो तो ऐसा, कि खुद को राजा बनाने की कोशिश करती कि नहीं राजा तो नहीं बनूंगा। तभी तो कहते हैं जसवंत घर जोए कोई गए दुर्गड़ो, ठीक है ना। जसवंत सिंह था ना, उसने अजीत सिंह को लाया था, अजीत सिंह से कहा था कि तू एक दिन मेरे बेटे की क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है ना। किसे, दुर्गादास राठौड़ से, ठीक है ना। तो सुना किससे कहा था, आपके दुर्गादास राठौड़ से। किसने कहा था, जो दुर्गादास राठौड़ था ना, उससे आपके जसवंत सिंह फर्स्ट, जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा, जसवंत सिंह ने कहा था दुर्गादास राठौड़ से कि तू मेरे बेटा बेटी वगैरह होंगे उनकी क्या करना, रक्षा करना। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था, उनकी रक्षा की थी। इसने अपना स्वामी धर्म निभाया। अब औरंगजेब खुश होता है, औरंगजेब कहता है कि तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए बोल, तुझे सब मिलेगा। दुर्गादास राठौड़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अजीत सिंह को क्या बना दो, आपकी मारवाड़ का राजा बना दो। औरंगजेब ने कहा बस यही बात नहीं मानूंगा, बाकी सारी बात मान लूंगा। तो औरंगजेब ने उसकी बात नहीं मानी। अब देखो आगे क्या होता है। अब आपके औरंगजेब पूछता है अपनी पोती से कि कैसा है दिखने में आपके दुर्गादास राठौड़। तभी उसकी बेटी कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने उनको देखा था, लेकिन जब मैं जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई वो कभी मेरे सामने आए ही नहीं, बात करनी होती तो पर्दा डाल के बात करते थे। किसके साथ, आपके
सफुद्दीनिसा जो भी है उसके साथ, ठीक है ना। कौन करते थे आपके? दुर्गादास राठौड़। तब औरंगजेब और प्रभावित होता है और यूसुफनिसा कहती हैं, दोहा बोलते हुए कहती हैं कि बाबो कहत पुकारती जाणोनी निजरो बेस, कारण की निज नैन सु देखियो नी दुर्गेश। कि बाबो कहत पुकारती, कि मैं उसको बाबा कह के पुकारती थी, ठीक है ना। जाणोनी उनरो बेस, कि मैंने उनको कभी देखा नहीं। कारण की निज नैन सु देखियो नी दुर्गेश, कि कारण क्या है कि मैंने अपनी आंखों से कभी उनको देखा ही नहीं। जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई, जैसे ही मेरे अंदर समझ आई, तब से वो कभी मेरे सामने आए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दुर्गादास की क्या थी? बड़ी प्रमुख विशेषताएं थी। अब देखो इसके अंदर लिखते हैं, अब आपके दुर्गादास राठौड़ से औरंगजेब कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए? तब औरंगजेब ये दुर्गादास राठौड़ एक और दोहा कहते हैं कि खग वालो जग वालो वालो मरुधर देश, वो श्याम धर्म व्यालो सदा नित्य व्यालो आपके मेवाड़ मारवाड़ नरेश। वो कहता है कि ये श्याम धर्म जो अजीत सिंह ने जो मुझे प्रेम दिया है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो ये धर्म है हिंदू धर्म, वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि जो मारवाड़ का राजा है वो भी कौन बने? अजीत सिंह बने। ये सारी चीज़ कौन कहता है? आपके दुर्गादास राठौड़ कहता है। और ये चीज़ आती है, प्रमुख अजीत सिंह की बात आती है। और ऐसा कहा जाता है कि 1708 ईस्वी के अंदर देबारी समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? बताया हुआ है मेरे, मारवाड़ पढ़ा है तब, ठीक है ना। कौन सा समझौता? देबारी, ठीक है ना। अजीत सिंह और देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह को क्या बनाया जाता है? जोधपुर का राजा बनाया जाता है, क्योंकि औरंगजेब की क्या हो जाती है उस समय? मृत्यु हो जाती है। तो देबारी समझौते के तहत आपके अजीत सिंह को राजा बनाया जाता है। बनाया जाता है, ठीक है। लिखो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हुआ क्या कि राजा तो बन गया अजीत सिंह 1708 ईस्वी के अंदर। अब अजीत सिंह कुछ भी काम करे, ठीक है ना, तो सबसे पहले यदि कोई जब सेनापति आया तो सेनापति आके दुर्गादास राठौड़ से पूछे। किससे पूछे? ठीक है ना। अब कोई सेनापति था, आया किसके पास? दुर्गादास राठौड़ से, क्या हम आक्रमण करें? दुर्गादास राठौड़ कहते हैं नहीं नहीं, अभी आक्रमण नहीं करना है। अजीत सिंह से कोई भी सवाल वगैरह पूछे ही नहीं। अजीत सिंह को यार गुस्सा है, अजीत सिंह के राजा मैं हूँ कि दुर्गादास राठौड़ है? कि अजीत सिंह गुस्सा है, अच्छा सब दिन दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह का दिमाग खराब हो गया। अजीत सिंह का अच्छा इसको देश निकाला दूंगा। तो ऐसा कहा जाता है अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। देख लो, जीवन भर किसके लिए लड़ता रहा? अजीत सिंह के लिए। जन कहेगा अच्छा ये कितनी कर लो, आखिर में कहीं मिले बाहर निकाल, धक्को दिन बाहर निकलने वाला काम हुआ है। तो वैसे वैसे किसके साथ हुआ? आपके दुर्गादास राठौड़ के। देखो ऐसा कहा जाता है कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर, क्या नाम था? इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फरुख शेर के साथ की। तो लिख सकते हैं कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फरुख शेर के साथ किया। यह अंतिम मुगलों से की गई शादी थी, ठीक है ना। कोई पूछ ले कि अंतिम मुगलों के साथ शादी कौन सी हुई थी, तो अजीत सिंह की पुत्री थी कौन सी? इंद्र कंवर। उसकी शादी किसके साथ हुई थी? आपके फरुख शेर के साथ हुई थी। यह अंतिम क्या थी? शादी थी मुगलों के साथ, ठीक है ना। कि जो मुगल वगैरह थे ना, उनके साथ अंतिम रूप से शादी किसने की थी? आपके अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कंवर की शादी हुई थी। उसके बाद मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए राजपूतों के, ठीक है ना। फिर लिखना थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ लिखना कि अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे ने कर दी थी, ठीक है ना। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बखत सिंह ने कर दी थी। तो लिख लेना
अजीत सिंह की हत्या, अजीत सिंह की हत्या उसके पुत्र बखत सिंह ने की थी। ठीक है ना। बखत सिंह ने कहा कि पापा बहुत हो गया, शासन वगैरह कर लिया, अब आपका टाइम आ गया, अब अपन राजा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो जाता है अजीत सिंह कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे साथ साथ में दुर्गादास राठौड़। तो हेडिंग डालो थोड़ी सी, दुर्गादास राठौड़। क्या हेडिंग डालोगे? दुर्गादास राठौड़। इनका जो पिता था जिसका नाम था आस्करण, इसका पिता कौन था? ठीक है, तो आस्करण जी थे जो जसवंत सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? आपके जसवंत सिंह के दरबार में। जो इसकी माता थी इसका नाम था नेत कंवर। तो माता लिख लेना, नेत कंवर। तो माता कौन थी? नेत कंवर इनकी क्या थी? माता। इनका जन्म हुआ था सालवा, जोधपुर। सालवा जगह है, ठीक है ना, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। तो जन्म लिख लेना, सालवा जोधपुर। ठीक है ना, सालवा जोधपुर के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आस्करण था, आस्करण ने, लिख लेना, आस्करण ने इनको लुणेवा की जागीर दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? लुणेवा की। अब हुआ क्या था, देखो सुनना। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके दुर्गादास राठौड़ जी थे, उनके पिता आस्करण थे, वो किसके दरबार में थे? आपके जसवंत सिंह के दरबार में थे। जसवंत सिंह की जो आस्करण जी थे जसवंत सिंह के दरबार में, उनकी 3-4 रानियाँ थी। ऐसा कहा जाता है कि नेत कंवर के साथ उनकी बनती नहीं थी, इसलिए नेत कंवर को क्या कर दिया? अपने पास से दूर छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। और कौन सी जागीर दे दी उनको? लुणेवा की जागीर दे दी। कि जागीर दे दी इसका मतलब वहाँ का जो भी राजस्व वगैरह प्राप्त होगा वो किसको मिलेगा? आपके नेत कंवर को मिलेगा। हुआ क्या कि लुणेवा के अंदर ही आपके व्यक्ति आते हैं, कौन से? आपके दुर्गादास राठौड़ जी क्या कर रहे थे? खेती वगैरह कर रहे थे। और उसी समय जसवंत सिंह के जो सेनापति कहें या सैनिक थे, वो ऊँट वगैरह होते हैं ना, वो वहाँ पे चरा रहे थे, ऊँट वगैरह चरा रहे थे। और खेती कौन कर रहा था? आपके दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ खेती कर रहा था और उस खेत के बीच में से मतलब ऊँट वगैरह लेके जा रहे थे वो सैनिक वगैरह। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि भाई साहब खेती की हुई है, ऐसे नुकसान हो रहा है, आप थोड़ा दूर से चले जाइए। उनका अच्छा, राजा के आदमी है, सैनिक है, हमसे पंगा कि ऐसे ही चलेंगे। दुर्गादास राठौड़ को आया गुस्सा। 2 सैनिक थे, दुर्गादास राठौड़ ने एक को तो वहीं पे सल्टा दिया, तलवार चलाई, और एक को तो वहीं पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, दूसरा भागा वहाँ से खतरनाक तरीके से। उसको पता है भाई साहब इसका दिमाग खराब हो, या अपन को भी सल्टा देगा। भाग के कहाँ गया? राजा के पास। और गया जसवंत सिंह के पास कि अरे जसवंत सिंह जी यार, पता नहीं कौन है लुणेवा गाँव के अंदर वह आदमी भयंकर तरीके से गुस्सा वाला आदमी है यार, एक को तो मार दिया, मैं बच के आया हूँ मुश्किल से, बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, आप जानो। अच्छा बुलाओ उसको, कौन है? बुलाया उसको दरबार में। और आस्करण जी बैठे जसवंत सिंह के पास। आस्करण जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो अपनी औलाद है। अब जसवंत सिंह जी कहे कि कौन है तू, तेरे पिता वगैरह कौन है? आस्करण जी कहे कि जाने दो, नाजोगी औलाद पैदा हो जाए। ठीक है ना, किसका कह रहा है? दुर्गादास राठौड़ का, अपनी ही है। उनका अच्छा क्या हुआ था रे बता। दुर्गादास राठौड़ से कौन पूछता है? जसवंत सिंह कि क्या हुआ था बता रहे। कि उसने कहा निर्भीक, बिना कोई डरे वगैरह का साफ साफ कह दिया कि वह ऐसे था कि मैंने इनको समझाया कि मेरा खेत वगैरह यहाँ पे खेती वगैरह कर रहा हूँ, ऐसे ही फसल ख़राब हो रही तो पास से जाना चाहिए यहाँ से, क्या तेरी गलती तो नहीं है? कि किस प्रकार से मारा था रे?
उस एक को जसवंत सिंह ने पूछा, दूसरा पास में ही खड़ा था, उसको गुस्सा तो आया हुआ ही था, उसने दूसरे को भी वहीं पे वैसे वैसे सल्टा दिया। और जसवंत सिंह का अच्छा यार, बिल्कुल बहुत खतरनाक आदमी है ये क्या करेगा, मारवाड़ की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तभी तो उसने कहा था कि आने वाले टाइम के अंदर मारवाड़ की रक्षा करेगा तो कौन करेगा, दुर्गादास राठौड़ ने। और दुर्गादास राठौड़ ने वो बात क्या की थी, सिद्ध की थी। किस प्रकार, क्योंकि उनके बेटे की रक्षा किसने की थी। हाँ, तो इसीलिए जसवंत सिंह ने एक ऐसा रखवाला जोया था अजीत सिंह के लिए, ऐसा रखवाला इस दुनिया के अंदर अभी तक कभी पैदा ही नहीं होगा। इसलिए इन्हें कहते हैं अनबिणिया मोती। इसे दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं, अनबिणिया मोती। ठीक है ना, बहुत ही फेमस हुए थे, जो मारवाड़ के इतिहास के अंदर राजा नहीं बने, लेकिन राजा से भी ऊपर की पदवी जो इनको मिलती है। ठीक है ना, लिखो फिर लिखना, दुर्गादास ने, लिख लो, दुर्गादास ने अजीत सिंह के को राजा बनाने का संघर्ष किया वह राजा बनाया। ठीक है ना, लेकिन उसको उस संघर्ष के बदले में क्या मिला, देश निकाला मिल गया। ठीक है ना, मेवाड़ के जो अमर सिंह सेकंड थे, उन्होंने दुर्गादास को रामपुरा की जागीर दी थी। तो लिख लेना कि मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने इनको रामपुरा की जागीर दी थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि अजीत सिंह ने इनको क्या दे दिया था, देश निकाला दे दिया था, इसीलिए रामपुर के अंदर ये आकर रहने लगे। ठीक है ना, इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, सिपरा नदी के किनारे। कहाँ बनी हुई है, सिपरा नदी के। यही जो मेरे रद्द हुआ एग्जाम टीचर का, उसके अंदर ये सवाल पूछा हुआ था कि अजीत सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो सिपरा नदी कहाँ पर, उज्जैन। कहाँ पर बनी हुई है, सिपरा नदी उज्जैन के अंदर। तो लिख लेना, इनकी छतरी छिपरा नदी उज्जैन, एमपी है ना, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, ध्यान रखना है, सवाल पूछा हुआ है, रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, और इनकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी उनके बारे में जान लेते हैं, फिर ये आपके हो जाएगा कंप्लीट। लिखो प्रमुख उपाधियां, राठौड़ की देखो, सबसे पहली जो उपाधि आती है इनकी, वो आती है राठौड़ों का यूलिलेस। क्या कहता है, राठौड़ों का ठीक है ना, राठौड़ों का यूलिलेस कहा जाता है। यूलिसेज लिख देना, यूलिसेज। ठीक है ना, किसने कहा था, जेम्स टॉड ने कहा था। किसने कहा था, आपके जेम्स टॉड। इस आदमी को याद रखना। राजपुताने का गिरिबाल्ड, राजपुताने का ठीक है ना, राजपुताने का क्या कहते हैं इसको, गिरिबाल्ड कहा जाता है। ठीक है ना, गैरीबाल्ड लिखना, सॉरी गैरीबाल्ड। ठीक है ना, तो राजपुताने का क्या कहता है इसको, गैरीबाल्ड कहा जाता है। ठीक है ना, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये प्रमुख क्या आती है, इनकी उपाधियां आती है। गैरीबाल्ड कौन था, इटली का एक योद्धा था। उसके साथ तुलना किसके साथ की जाती है, आपके दुर्गादास राठौड़ की तुलना उसके साथ की जाती है। एक इतिहासकार आते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो कहते हैं कि अजीत सिंह ने
अपने प्राण ऐसे राजा के लिए समर्पित कर दिए जिसको उसके लिए कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो लिख लेना। तो हाँ, लिखवा देता हूँ मैं कि ओझा ने अपनी पुस्तक, ये लिख लो कि ओझा ने अपनी पुस्तक मारवाड़ का इतिहास भाग 2 दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किए। तो की है, बस इतना लिख लो, बहुत है। ठीक है ना। तो अपनी जो पुस्तक थी वो किसको समर्पित की इसने? दुर्गादास राठौड़ को समर्पित की थी। फिर उसके बाद नया राजा आएगा आपके अभय सिंह जी। ठीक है ना। तो अभय सिंह अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।